जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो आपका कल एग्जाम हिंदी का होने वाला है, यानी 17 फरवरी के जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों हिंदी का, उसमें जो है दोस्तों हिंदी के पेपर जो दोस्तों गद्य खंड का जो दोस्तों आपको से लेखक परिचय जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गद्य खंड के जो लेखक परिचय है उसको जो दोस्तों एक दृष्टि में यानी एक जगह जो दोस्तों हम सारा चीज को जो दोस्तों कवर कर लिए हैं, जो आपको हम बताएंगे। और यहाँ से सवाल जो दोस्तों आपको 5 नंबर जो दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर के यहाँ से सवाल जो दोस्तों आपको पक्का जो दोस्तों मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ लिखल है पाठ का नाम, दूसरा तरफ लिखल है लेखक का नाम, फिर लिखल है विधा। ठीक है, फिर प्रमुख पात्र या भाव। ठीक है, यहाँ लिखल है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हिंदी का पाठ के नाम भी जानेंगे, उसका लेखक भी जानेंगे, विधा भी जानेंगे और प्रमुख पात्र कौन है वो भी जानेंगे और फिर प्रमुख रचना भी जानेंगे। ठीक है, और यहाँ से सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में जो दोस्तों बहुत सारे सवाल जो दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका चैप्टर है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और विधा से क्या है? तो निबंध है। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रमुख पात्र या भाव के, तो ये जाति प्रथा का व्यर्थक किया गया है, यानी जाति प्रथा पर बात किया गया है। ठीक है, और देख लीजिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका बहुत सारे जो दोस्तों कोची है तो इनका रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो जो दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसके कारण जो दोस्तों आपको जो एग्जाम होने वाला है जो 17 फरवरी का, उसमें ज़्यादा जो है समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा विष के दांत। तो विष के दांत के लेकर कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विधा से क्या है? कहानी है। डायरेक्ट पूछेगा कि विष के दांत कहानी, विधा से क्या है? तो क्या है? कहानी है। ठीक है, इस प्रकार से करके पूछेगा। अच्छा, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन था? सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर लाल। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। ठीक है, सेन साहब का बेटा के नाम का था खोखा था। एक क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब। किसको? अपने बेटा को। ठीक है, इनका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा की। जैसे पूछेगा दृष्टिकोण के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा दृष्टिकोण के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। फिर साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है, तो यह है नलिनी बिलोचन शर्मा। इस प्रकार से आप अपने से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम उसी चीज को बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी सबको पढ़ लीजिएगा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। ये विधा से क्या है? तो भाषा है, और ये भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और जो भारत से हम क्या सीखे, इसका जो दोस्तों मुख्य पात्र जो है एक विशेषकर भारत के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें पूछेगा कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। इस प्रकार से अब सारा जो दोस्तों जो मैक्स मूलर के द्वारा रचना की गई है किताब, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आपको बताना है। तो इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते क्या है? तो विधा से क्या है? ललित निबंध है। लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो लेखक वाला जो दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है और पूछता भी है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों कौची की चर्चा किया गया है? तो मानववाद का चर्चा किया है। किसमें? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसका अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, जिस प्रकार से नाखून क्यों बढ़ते इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें अशोक के फूल हो गया। बाकी सब अपने इस जो दोस्तों पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अपने से। पचमा में है नागरिक लिपि। नागरिक लिपि के लेखक है गुनायक मूले। कौन है? गुनायक मूले, जिनका निबंध है। विधा से क्या है? निबंध है। ठीक है, इनको जो दोस्तों नागरिक लिपि का इतिहास के बारे में दोस्तों बताया गया है, मुख्य पात्र है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक सवाल पूछेगा कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये बात को जरूरी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये वाली सवाल जो दोस्तों आपको बार बार पूछेगा कि हिंदी को कौन लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी में। ठीक है, छठा है बहादुर। बहादुर का लेखक है अमरकांत। जो विधा से क्या है? कहानी है। जो बहादुर जो है वो कहानी है और उनका लेखक है अमरकांत। ये पूछेगा। इसमें जो प्रमुख पात्र है बहादुर है, निर्मल है और किशोर है। ठीक है, पूछेगा कि बहादुर के पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है,
सतमा की परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो विधा पाठ से निबंध है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों प्रमुख पात्र क्या है? साहित्य चिंतन। ठीक है, और बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी की रचनाएं की है कौन? रामविलास शर्मा, जो एन पटेल लिखा हुआ है। ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हम आप लोग के मेहनत दिखाना चाहते हैं, क्या आप लोग मेहनती हैं कि नहीं, ये अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खाली पढ़ के चल जाएगा, आप देख लीजिएगा, टिकआउट कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछेगा, ज़्यादा ये सब पूछेगा, लेखक के नाम, ठीक है, किस पाठ के कौन लेखक है, विधा क्या है, प्रमुख पात्र क्या है, और सब्जेक्ट में भी पूछ देता है। ठीक है, तो दोस्तों 8वां है कि जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, जिनका लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज है। ये अगर विधा से बात किया जाए तो ये क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, और इसका भी प्रमुख पात्र कौन है? तो बिरजू महाराज का लेखा चित्र है। ठीक है, इसमें बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है कि जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, ये भी सवाल आपको एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका लेखक और विधा याद रखिएगा, प्रमुख पात्र। ठीक है, 9वां है अभिनयों। क्या? अभिनयों के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, जो ललित रचना है। विधा से क्या है? ललित रचना है। पूछेगा कि अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभिनयों का विधा क्या है? तो ललित रचना है। ठीक है, इसमें कोई चीज के प्रमुख चीज के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, 6ठा में क्या है? मछली। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है, जो विधा से क्या है? मछली कहानी है। मछली जो पाठ है वो क्या है? कहानी है। इनका लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो दीदी है, संतु है और नरेन है। ठीक है, और अगर भांगू भी हो सकता है। ठीक है, तो भांगू भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अंग देख लीजिए। 11 में है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, जो विधा से क्या है? व्यक्ति चित्र है। ठीक है, इसमें जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत में प्रमुख पात्र कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान। ये भी पूछेगा, लेखक पूछेगा तो यतीन्द्र मिश्रा आप मारिएगा। ठीक है, विधा पूछेगा तो व्यक्ति चित्र मारिएगा। ठीक है, 6ठा में है 12 में है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, जो शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और ये जो दोस्तों आपको 12 जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को आप स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि आपको एग्जाम में जो दोस्तों यहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो दोस्तों इसी तरह का लगातार जो दोस्तों सवाल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।